में कमला नाम की महिला अपने बेटे किशन के साथ रहती थी। कमला स्वभाव से बहुत कंजूस थी। कंजूसी के कारण वो अपने घर वालों को खाना तक अच्छे से नहीं देती थी। पैसों के लालच में उसने अपने बेटे किशन की शादी सुषमा नाम की लड़की से करवा दी। दहेज में उसे 4 लाख रुपए और एक सोफा सेट मिला, लेकिन वो उसने सोफे को एक कमरे में ढककर रख दिया। एक दिन जब कमला घर पर नहीं थी तो सुषमा ने सोचा, क्या बात है, माँ जी ने सोफा निकाला ही नहीं, जबकि घर में दूसरा सोफा भी नहीं है। लगता है वो मेरा इंतजार कर रही है कि मैं निकालूंगी। ऐसा करती हूँ, मैं माँ जी के लौटने से पहले सोफे को निकलवाकर हॉल में सेट कर देती हूँ, देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। इसके बाद अपने पति किशन के साथ मिलकर सुषमा सोफे को निकालकर हॉल में अच्छे से लगा देती है। इसके बाद किशन अपने काम पर चला जाता है और सुषमा चाय बनाकर सोफे पर बैठकर पीने लग जाती है कि तभी कमला आ जाती है। अरे ये क्या बहू, तुमने सोफा क्यों निकाल लिया? माँ जी, सोफा रखा हुआ था तो मुझे लगा मैं ही निकाल लेती हूँ। घर में वैसे भी दूसरा सोफा नहीं है, सामान रहते हुए तकलीफ क्यों उठानी, इसीलिए मैंने निकाल लिया। अरे रे रे, तुम्हें मुझसे पूछ के कुछ भी करना चाहिए। आज के बाद से ध्यान रखना कि अपने मन से कुछ नहीं करना है। इस घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ। ठीक है माँ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। और ये क्या, तुम अभी को चाय पी रही हो? तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि इस घर में एक ही टाइम चाय बनती है, दोबारा कोई चाय नहीं पीता है। बिना मतलब का दूध, चीनी, पत्ती खर्च करने का क्या मतलब है? अभी पी लिया तो पी लिया, आइंदा से ऐसा मत करना। कमला की इस कंजूसी को देखकर सुषमा परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। रात को जब किशन घर लौटा तो कमला ने सोफा अंदर रखवा दिया। जब वो अपने कमरे में गया तो सुषमा ने कहा, सुनो जी, माँ जी तो बहुत कंजूस है। वो तो मुझे चाय पीने के लिए भी मना करती हैं, कहती हैं घर में एक ही बार चाय बनेगा। इसके अलावा भी बात बात पर टोकती रहती हैं। ऐसे में कैसे काम चलेगा? माँ ऐसी ही हैं, वो बहुत कंजूस है। उन्हें कुछ कहकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए अच्छा यही है कि वो जो कहे वैसा ही कर दिया करो, क्योंकि उनके स्वभाव को तो सिर्फ माता लक्ष्मी ही बदल सकती है। दरअसल कमला माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो दिन रात माता की पूजा आराधना करती। वो और ज्यादा धन की मांग किया करती थी, क्योंकि उसे धन का बहुत ज्यादा लालच था। कमला पूजा करती हुई कहती है, हे माँ, अपनी कृपा हमेशा मुझ पर बनाए रखना। मुझे और धन दे दो माँ, ताकि इस पूरे नगर में मुझसे ज्यादा धनवान कोई ना हो। एक दिन सुबह सवेरे एक गाय उनके आंगन में आ जाती है तो सुषमा रसोई से एक रोटी लाकर गाय को खिलाती है, जिसे देखकर कमला गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये क्या बहू, तुम्हें समझ नहीं आता कि इस तरह से रोटी बर्बाद नहीं करते? इसमें बर्बादी की क्या बात है माँ जी? गाय को रोटी खिलाना तो अच्छा होता है। कुछ अच्छा नहीं होता है। तुम्हें जब 2 दिन खाना नहीं मिलेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि रोटी की वैल्यू क्या होती है। अभी से 2 दिन तक तुम्हें भोजन ही नहीं मिलेगा, चाहे जो हो जाए। माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस हाल में मेरा भूखे रहना बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। खूब अच्छा होगा। तुम्हारी अकल ठिकाने कैसे आएगी? जाओ यहाँ से अब। कमला सुषमा को भोजन नहीं देती है। दूसरे दिन भूख के मारे सुषमा की हालत खराब हो जाती है। मजबूर होकर सुषमा चुपके से रसोई में जाती है और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है कि तभी उसकी नजर बिस्किट के एक डब्बे पर पड़ती है। उस डब्बे में से बिस्किट निकालकर वो खाने लग जाती है कि तभी अचानक से कमला भी रसोई में आ जाती है और सुषमा को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। मैंने तुम्हें खाने नहीं दिया तो तुम चोरी करने लगी। यही शिक्षा दी है तुम्हारे माँ बाप ने। माँ जी, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए खा रही थी। प्लीज माँ जी, मुझे थोड़ा तो खाने के लिए दे दीजिए। ऐसे हालत में मैं भूखी कैसे रहूँ? लेकिन कमला सुषमा की एक नहीं सुनती और उसे उसके कमरे में ले जाकर बंद कर देती है, जिसकी वजह से सुषमा बहुत रोने लग जाती है। हे माँ लक्ष्मी, ये आपकी कैसी माया है? एक तरफ तो माँ जी आपकी पूजा करती है और दूसरी तरफ इतनी कंजूसी, जिसकी वजह से उन्हें अच्छे बुरे का भी एहसास नहीं होता। माँ, मैं गर्भवती हूँ, कुछ तो करो माँ। ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता माँ। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, अब आपको कुछ करना चाहिए। आपकी भक्त तो इतनी बड़ी कंजूस है कि उसने तो अब हद ही पार कर दी है। आप सही कह रहे हैं प्रभु। उसी रात को जब कमला नींद में सो रही होती है तो माता लक्ष्मी उसके सपने में आती है। कमला, ओ कमला, देखो
तुम और ज्यादा धन की कामना करती हो ना, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। ऐसा करना, कल जो कोई भी मांगने वाला तुम्हारे द्वार पर आए उसे अपने हाथों से भोजन बनाकर भर पेट खिलाना। इससे तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ठीक है माँ, मैं ऐसा जरूर करूंगी। अब स्वयं मेरे पास आए, ये तो मेरे लिए बहुत किस्मत की बात है माँ। मैं आपके आदेश का पालन जरूर करूंगी। माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो जाती है। तब कमला सोच में पड़ जाती है। ये क्या, लोगों को खिलाने में तो बहुत खर्चा हो जाएगा, लेकिन माता लक्ष्मी ने स्वयं मुझसे कहा है तो मुझे करना ही होगा। खैर, कितने लोग आएंगे ही, खिला दूंगी। कमला सुबह सुबह उठकर खाना बनाने में लग जाती है। माता लक्ष्मी के कहे अनुसार वो स्वादिष्ट भोजन अपने हाथों से बनाती है। कुछ देर के बाद उसके द्वार पर एक पति पत्नी भिक्षा मांगने आते हैं। घर में कोई है? हम कई दिनों से भूखे हैं, कुछ भोजन करा दे। हाँ हाँ, आप दोनों आइए, यहाँ बैठिए, हम आपके लिए भी भोजन लेकर आते हैं। कमला उन दोनों के लिए भोजन परोस कर ले आती है। दोनों बड़े चाव से भोजन करते हैं। भोजन तो आपने बहुत स्वादिष्ट बनाया है, लेकिन हमारा पेट नहीं भरा है। क्या आप हमें और भोजन दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ। कमला अंदर से और भोजन लेकर आती है। वो दोनों बार बार भोजन की और मांग करते रहते हैं, लेकिन बीच में ही कमला का सारा भोजन खत्म हो जाता है। हे भगवान, माता लक्ष्मी ने तो कहा था कि पेट भरकर भोजन कराना, लेकिन ये क्या, मेरे घर का तो सारा राशन ही खत्म हो गया। ऐसा करती हूँ, जब तक ये लोग इतना खा रहे हैं दुकान से और राशन लेकर आती हूँ। कमला दुकान से ढेर सारा राशन लेकर आती है और बना बना कर खिलाने लग जाती है। दोनों बड़े चाव से भोजन करते हैं, लेकिन उनका तो पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे कमला के सारे पैसे भी खर्च हो गए और राशन भी। अब क्या करे? ऐसे में परेशान कमला दौड़ती हुई उनके पास गई। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दे, मैं आपको भरपेट भोजन नहीं करा सकी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोजन करा सकूं। मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ, मुझे क्षमा करें। हे माँ लक्ष्मी, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रही हैं? मुझे क्षमा करें माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकी। कमला बहुत रोने लग जाती है कि तभी वो पति पत्नी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वेश में प्रकट हो जाते हैं। माता लक्ष्मी कहती है, तुम परेशान मत हो कमला, तुम परीक्षा में पास हो गई हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारी कंजूसी के कारण जो तुम अपनी बहू को तकलीफ देती हो उससे मैं नाराज हूँ। मुझे क्षमा कर दे माँ, अब मैं समझ गई हूँ। मुझ पापिन को क्षमा कर दे माँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं सबके साथ बहुत प्यार से रहूंगी और सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। तथास्तु। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो बहू के साथ बहुत प्यार से रहने लगती है, सबको अच्छा अच्छा भोजन कराने लग जाती है और सारी कंजूसी छोड़ देती है। अब कमला घर की सारी जिम्मेदारी बहू और बेटे को देकर माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन हो जाती है। उसका परिवार काफी खुशहाल हो जाता है।